अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अगेन ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। सुबह-सुबह से सुबह-सुबह के टाइम पे इतनी ज़्यादा स्मॉग होती है ना, फ़ोन में तो आपको इतना नहीं क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इवन सामने वाली छत जो है वो भी ठीक से नज़र नहीं आ रही होती है। बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ, पहले हुई थी छोटी क्लासेस को, अब बड़े बच्चों को भी छुट्टियाँ हो गई हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस भी बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस ये है कि अब वो उन्होंने शुरू कर दी हैं स्कूल वालों ने। तो ख़ैर बच्चे अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और बस जो उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई रह गई है, मतलब ज़ाहिर-सी बात है अब एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो मुझे लगता है ऑनलाइन ही होंगी। तो ख़ैर जी, करते हैं जी एक प्यारे से ब्लॉग का आगाज़। आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर लेते हैं और उसके बाद अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ एक गिला है कि आप करते हैं क्या? जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो तो मेरी वीडियोज़ देखते ही देखते हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियो देखते हैं। तो जनाब ऐसे ना किया करें, वीडियो को फटाफट से सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को नहीं सॉरी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, ठीक है जी? और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरी जो प्यारी-प्यारी सी बातें और इन्फॉर्मेटिव बातें हैं ना, वो आप तक पहुँच सकें और आपको फ़ायदा दे सकें और आप सुनने के साथ-साथ अमल भी करें। हमेशा की तरह कहूँगी जी कि देखने के साथ-साथ सुनने पे आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है। घर के काम शुरू हो गए हैं और घर के कामों के साथ-साथ आज का मेरा टॉपिक है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, उसके बाद ये कि जिनकी बहुत ज़्यादा जी हज़ूरी करते हैं और उसके बाद जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर हम पछताते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको जो है ना वो टू द पॉइंट बात करूँगी, ज़्यादा लंबी-चौड़ी जो है वो बात हमने घसीटनी नहीं है, ठीक है जी? बड़े ही गौर से आपने व्लॉग देखना है। सबसे पहले ये कि हम दूसरों से ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं कि हमें जो है ना हमारा काम वो करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भी काम हो सकता है, आपके घर का कोई काम हो सकता है, ठीक है? अगर आप जॉब कर रही हैं, वहाँ पे अगर कोई आप वर्क कर रही हैं, वो काम हो सकता है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं नहीं करती, मैं किसी को कह देती हूँ, वो मेरा कर देता है। घर में अगर आपके पास हंडिया बनाने वाली पड़ी हुई है, ठीक है? आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो आप की ये सोच है कि आज मैं हंडिया नहीं बनाती, मैं किसी को कहूँगी वो बना देगा, ठीक है जी। अगर आपका बच्चा कुछ माँग रहा है तो आप उठने की ख़ातिर जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं नहीं उठ रही, जाओ अपनी चाची से कह दो, जाओ अपनी दादू से कह दो या फिर किसी से भी कह दो, वो कर लेंगे। तो आपने अपना काम किसी के भी सर पे नहीं छोड़ना है, थोड़ी-सी हिम्मत करनी है, उठना है और ये है कि 2 मिनट लगते हैं, फटाफट से काम हो जाते हैं। तो किसी के ऊपर रिलायबल नहीं करना है, किसी के ऊपर अपना काम नहीं छोड़ना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कोई भी रिलेशन निभा रहे हैं ना, आपको बड़े तरीके से भी निभाना है, चाहे वो आपके ससुराल में कोई रिलेशन हो या फिर आपकी मदर की तरफ से रिलेशंस हो, भाई-बहन हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपके ससुराल में आपकी नंद हो सकती है, आपकी देवरानी, जेठानी, आपकी सास, ससुर, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ते होते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है जी? इज़्ज़त आपने सबकी करनी है। आपने ये नहीं कि आपने उनको जो है वो बुलाना नहीं है या फिर ये क्या जब उन्होंने आना है अपने रूम में आपने जाके बैठ जाना, नहीं। आपने इज़्ज़त सबकी करनी है, लेकिन किसी को ना इतना ज़्यादा नहीं आपने अपने सर पे चढ़ा लेना कि वो लोग आपको बिल्कुल ही बेकार समझना शुरू हो जाएँ। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया करें। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपसे कहा था, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे जो प्रीवियस व्लॉग है ना बड़े मज़े के मैंने बनाया, वो भी आप जाके देखें जी, ठीक है जी। सेल्फ़ रिस्पेक्ट को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद नेक्स्ट कोई काम करना है। इस तरह आपने नहीं करना कि कोई भी आए आपको बेइज़्ज़त करके चला जाए और आप जो हो ना वो सुनते रहें और आप आगे से कुछ कह ना सकें, नहीं। अगर आप ठीक हैं, अगर आप अपनी जगह पे ठीक हैं, अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो आपको बोलने का पूरा-पूरा हक है। अगर आप गलत हैं या आपने कोई चीज़ गलत की है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको लोग बातें सुनाएँगे ही सुनाएँगे, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस तरह की नौबत आने ही ना दें। बाद लोग होते हैं दूसरे लोगों को ना अपने सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ा लेते हैं। अपनी फ्रेंडशिप में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं, इतना ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि उनको अपने दोस्त से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती है। अपना कोई इस तरह का कज़न होता है जिनमें वो कहते हैं कि नहीं भी इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं। कोई फैमिली मेंबर इस तरह का होता है जिसको कहते हैं कि नहीं भई इससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब आप किसी से कोई अच्छा करते हो ना, नेक्स्ट आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होते हो कि यार ये इसने क्या किया मेरे साथ? इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो ये नौबत ही नहीं आने देनी है, आपने बस समझ लेना है कि दुनिया है ही ऐसी। तो बस भई बड़े ही तरीके के साथ लोगों के साथ चलना है। आपने लोगों को इतना फ्री नहीं कर लेना, इतना फ्री नहीं कर लेना कि वो आपकी बेइज़्ज़ती करना अपना शेवा समझ लें कि नहीं हमने इसको जो है ना वो बेइज़्ज़त करना ही करना है। तो बस भी आपने तरीके के साथ हर रिलेशन अच्छे से निभाना है।
लेकिन हर रिलेशन को अपने सर पे इतना ज़्यादा सवार नहीं करना कि बाद में आपको वो सारे रिलेशन टीज़ करें। उसके बाद अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है जी, आप अगर घर की बहू हैं, ठीक है, और आपको बहुत शौक है कि मैं जो हूँ ना वो आगे-आगे काम करके अपने नंबर बढ़ाऊँ। अब आपको अगर कोई नहीं भी कह रहा, ठीक है जी, अगर आपकी देवरानी का काम है, ठीक है, या आपकी जेठानी का काम है और आप उठ-उठ के कह रही हैं लाओ मैं करती हूँ, लाओ मैं करती हूँ, लाओ मैं करती हूँ। इस तरह भला क्या होगा? आप अपनी जो रिस्पेक्ट है ना वो दूसरों की नज़रों के सामने ना बिल्कुल ज़ीरो कर देंगी। जब आपका कोई काम है तब आप कर लें, जब आपका कोई काम नहीं है तो फिर आप चुप करके आराम से बैठ जाएँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो हो ना वो आगे-आगे होके अच्छा बनो। अगर अच्छा बनना है तो आप ये कि दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा बन के मत पेश करो। आप अल्लाह ताला के सामने अच्छा बनो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, लोगों की जो इधर-उधर की बातें आप फ़िज़ूल करते हैं, उनसे आप बचें और ये है कि फ़िज़ूल बातों से बचें। अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करें प्रोडक्टिव अपने डे को बना के। वो तब बनाएँगी जब आप प्लान कर लेंगी, सुबह-सुबह उठ के ना आपने एक प्लानिंग कर लेनी है मज़े की, कि मैंने जो आज है ना वो मैंने ये काम करना है, साथ-साथ आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है। इससे ये होगा कि फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपने किसी को खुश करना है, आपने किसी के लिए जीना है, आपने किसी को जो है ना वो हँस के दिखाना है, आपने किसी को रो के दिखाना है। ये जो किसी वाला वर्ड है ना, मैं आपको बड़े व्लॉग में मैं कह चुकी हूँ कि जो किसी है ना, आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक ही देना है। जो है वो आप खुद हैं, जो करना है आपने करना है, अपने घर को आपने देखना है, अपने बच्चों को आपने देखना है, मेहनत आपने करनी है, कुकिंग आपने करनी है, घर को आपने देखना है, घर आपने सँभालना है, सफाइयाँ घर की सारी आपने करनी है। तमाम जो हाउस होल्ड चोर्स हैं वो आपने करने हैं, तो फिर ये किसी को हम क्यों इन्वॉल्व करें अपनी लाइफ़ में? अगर आपको आपकी फैमिली में से कोई बंदा टीज़ कर रहा है, ठीक है जी, वो आपकी इन-लॉज़ में से भी हो सकता है, वो आपकी अपनी फैमिली के अंदर से भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसकी डिस्कशन जो है ना वो आप अपने हस्बैंड से करें कि मैं जो हूँ वो इनकी वज़ह से इस तरह मैं परेशान हूँ, या मुझे इस तरह इन लोगों की वज़ह से जो है ना वो बातें सुननी पड़ती हैं, या फिर ये जैसे भी आपको जो है ना जिस तरह भी आपके घर के हालात हैं आप उसके हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं, बजाय उन्हीं से डिस्कस करने के कि आप उन्हीं को कहोगे ना आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये गिले-शिकवे करना छोड़ दें। जब तक आप गिले-शिकवे लोगों के साथ करती रहेंगी ना, आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में रहेगा, आप खुद स्ट्रेस में रहेंगी, उसके बाद स्ट्रेस आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ के एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस मिलके डिप्रेशन। तो इन जो है ना, इन तीनों चीज़ों को आपने अपनी लाइफ़ में नहीं आने देना। अगर इन तीनों को अपनी लाइफ़ में आने देंगी, तो लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आप ही हैं जिसने अपने पूरे घर को सँभालना है। अगर आप अच्छे से अपने घर को नहीं देख पाएँगी, डिप्रेशन में रहेंगी या डिप्रेस्ड रहेंगी, परेशान रहेंगी घर की छोटी-छोटी बेतुकी बातों से, तो आप अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं चला पाएँगी। अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं ना और उसके बदले में हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि हाँ, हम ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे बन जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छाई जो है ना लोगों से एक्सेप्ट कर देते हैं। हम खुद ही जो है वो लोगों को जो है ना वो इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लेते हैं, जब वो फिर ये है कि उतरने के लिए तैयार नहीं होते, फिर हम उकताहट हमें होना शुरू हो जाती है, या फिर हम जो है वो बेज़ार हो जाते हैं। तो इस तरह हर एक के साथ चलें, जितना आप उनको लेके चल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई तंग कर रहा है, अगर आपको कोई जानबूझ के तंग कर रहा है, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, अगर आपको बार-बार टीज़ कर रहा है, अगर कोई आपको महफ़िल में तंग कर रहा है, अगर आपको कोई बातें सुना रहा है, अगर आपको कोई बुरा-भला कह रहा है, तो आपने जो है ना वो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इग्नोर करें, उस जगह को ही छोड़ दें। अगर आप अपने ससुराल में रहते हैं, अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है जी, आप वहाँ से उठ जाएँ, अगर आप किसी अपने रूम में चले जाएँ। अपने रूम में जाके वहाँ पे ये नहीं कि रोने-धोने बैठ जाना है, मुझे ऐसे कह दिया, मुझे उसने वैसे कह दिया, नहीं, आप अपने घर के किसी कामों में लग जाएँ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और ये है कि अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो जाएँ। जब आप अपने आप को बिज़ी कर लेंगी ना, तो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएँगे ही नहीं। जितना आप फ़ारिग बैठोगे, उतने ही आपको ये चीज़ें जो है ना वो तंग करेंगी। इसलिए अपने आप को बिज़ी रखें, और उसके लिए आप जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। घर के काम तो ये तो नहीं कि 24 घंटे घर के काम ही चलते हैं। जो जॉब्स करती हैं ना, उनके मुकाबले में हाउसवाइफ़ जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हैं, क्योंकि जो जॉब्स करती हैं ना वो तो बाहर चली जाती हैं, मतलब सारा दिन उनका बाहर निकल जाता है, सुबह 9 बजे जाती हैं, ड्यूटी टाइमिंग्स होती हैं, किसी कोई 2 बजे आ रही है, 3 बजे आ रही है, 5 बजे शाम 6-7, मतलब सारा दिन तो उनका उनका बाहर ही निकल गया ना, तो वो क्या घर की बातों का टेंशन लेंगी, और वो क्या घर की बातों को दिल पे लगाएँगी। वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो बाहर स्पेंड कर आती हैं, हँसती हैं, खेलती हैं, मुस्कुराती हैं, और ये ज़ाहिर बात थक तो वो भी जाती हैं, घर उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन जो एक घर में रहने वाली औरत होती है ना, वो ज़्यादा शिकार होती है इन चीज़ों का। और आजकल वैसे भी ना हम छोटी-छोटी बातों का ना बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। हालाँकि बात का कोई इतना इश्यू होता नहीं है जितना हम सर पे सवार कर लेते हैं कि यार ये क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा जी, इन बातों के साथ-साथ मैं आपको अपनी रूटीन भी बता देती हूँ। आज मैंने बनानी थी आलू वाले पराठे, ठीक है जी। मौसम हुआ था, कुछ चेंज हो रहा है मौसम, तो फिर ये है कि इस मौसम में आलू वाले पराठे मज़े के लगते हैं, ठीक है जी। वो सारी तैयारी मैं कर रही हूँ।
साथ साथ बच्चों का दिल था कि हमने आज कुछ मीठा भी खाना है, तो जब बच्चों का दिल हो कुछ मीठा खाने को, तो मैं क्या करती हूँ, कस्टर्ड बना लेती हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे कस्टर्ड बना रही हूँ। बच्चे क्या करते हैं, कभी इसमें जेली ऐड करवा लेते हैं, आप इसमें जेली बना के जो है ना वो ऐड कर दो, या फिर ये कि वो केक जो है होता है ना, केक वाला कस्टर्ड वो खाना पसंद करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ जी, एक जो बनी का छोटे वाला केक होता है ना, मैं वो मंगवा लेती हूँ और थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना वो कस्टर्ड में डाल लेती हूँ, और बड़े ही मज़े का एक तो टेस्ट आ जाता है, दूसरा ये कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और मैं अक्सर उनको ऐसे ही बना के देती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि मैं जो हूँ ना वो क्या-क्या काम करती रहती हूँ। पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर करती थी। फिर अब ये है कि बनाती तो ख़ैर मैं अब भी वो चीज़ें हूँ, लेकिन प्रॉपर जो है ना वो मैं शूट नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब चेंज करके तो नहीं मैं ख़ैर बनाती, वही ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं ना वही रिपीट करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चों को जो एक दफ़ा चीज़ पसंद आती है ना, तो फिर मैं मेरी कोशिश होती है कि दोबारा मैं यही बना लूँ, ताकि बनी हुई चीज़ ज़ाया ना जाए। और आजकल वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, और आप भी इस तरह किया करें कि बच्चों की पसंद की चीज़ जो है ना उनको बना के दिया करें। कभी मीठे में कुछ बना के दे दिया करें, कभी कुछ बना के दे दिया करें, जो उनको पसंद है वो बना के दे दिया करें। जब हस्बैंड की छुट्टी हो तब उनकी पसंद का कुछ ना कुछ बना लिया करें, और आप भी अपनी पसंद को जो है ना वो लाजमी तौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी रखा करें, और अपने लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे बनाया करें। कुछ दिन पहले मैं बना रही थी गोभी वाले पराठे, और गोभी वाले पराठों ने मेरे चकले बेलने का इतना बुरा हाल कर दिया ना, तो सारा गंदा कर दिया, और मतलब इसके साथ चिपक गया था, तो बस भी इसको मैं साथ वॉश करने लगी हूँ। थंबनेल पे मैंने आपको कितनी अच्छी एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास एक गुब्बारा है, तो आप गुब्बारे को फुलाते हो तो गुब्बारे को उसके साइज़ के मुताबिक फुलाओ। अगर आप गुब्बारे को फुलाई जा रहे हो, उसमें हवा ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो वो आपके मुँह पे ही फटेगा। तो इसी तरह में तमाम जो हैं रिलेशंस वो भी हैं, तरीके से चलें, प्यार से चलें, और किसी को जो है ना वो इतना ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व ना हो जाएँ कि वो जब आपको कुछ कहे तो आप जो हो वो बर्दाश्त ही ना कर सको। तो बस भी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है जी, दोबारा से कह रही हूँ, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, वीडियो को लाइक करना है, साथ-साथ अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लेना है। ठीक है जी, उससे होगा ये कि जो मेरी कही हुई इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो दूसरों तक भी पहुँच जाएँगी, और दूसरों तक कोई बात पहुँचाना सदका जारिया होता है, इसलिए आप देर ना किया करें वीडियो को शेयर करने में। ठीक है जी, मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और बहुत ही मज़े के टॉपिक के साथ। ठीक है जी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।